नमस्कार स्टूडेंट्स। देखिए ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीएससी मैथ्स ऑनर्स 2023 के क्वेश्चन में पूछा गया है और एक क्वेश्चन इसका 100% आएगा ही आएगा पोलर कोऑर्डिनेट्स का, जिसमें आपको उसका ग्राफ बनाना होगा। तो देखो ये r इक्वल टू साइन टू थीटा है, इसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन को करने में आप लोग को प्रॉब्लम कहाँ आ रही होगी, जैसा कि मुझे लग रहा है कि सिमेट्री टेस्ट तो आप लोग अप्लाई कर पा रहे होंगे, है ना। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक और ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक, यहाँ तक तो आप निकाल पा रहे होगे। इसके बाद आपको ग्राफ बनाने में दिक्कत आ रही होगी, है ना। तो ग्राफ बनाने का मैं एक सिंपल सा तरीका आपको बताता हूँ, बिल्कुल आप एक ही बार में ग्राफ बना ले जाओगे, ठीक है। तो चलो इसको शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं, सिमेट्री पहले चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करोगे तो इस पर देखो, जब एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक चेक करते हैं तो यहाँ पर आर और थीटा, जो यहाँ पर ये आर और थीटा हैं, इनको आप लोग रिप्लेस कर देते हो किससे, आर और माइनस थीटा से। तो आप लोग ऐसा कर सकते हो, आर और थीटा की जगह, यानी कि थीटा की जगह आप माइनस थीटा रख दोगे। तो यही जो थ्योरम है वो आपके बुक में रीडिंग्स में भी दी हुई है, लेकिन यहाँ पर सभी का जो सिमेट्री है वो नहीं निकल पा रही है इससे। तो आप एक यहाँ पर और अप्लाई कर सकते हो कि आर कामा थीटा की जगह पर आप क्या अप्लाई करो, माइनस आर कामा पाई माइनस थीटा कर दो, ठीक है। इन दोनों में से जो भी अप्लाई करो और आर इक्वल टू साइन टू थीटा ही आ जाए आपका, इस पर कोई चेंज ना हो, तो आप कहोगे कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस है। अब देखो कैसे, आर और थीटा की जगह पर आर और माइनस थीटा रखना है, तो आर की जगह पर आर ही है और साइन, और टू थीटा की जगह माइनस रखोगे तो माइनस टू थीटा हो जाएगा, है ना। तो देखो माइनस साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, तो माइनस बाहर आ जाएगा, इधर ये आ जाएगा इक्वल टू आर। तो क्या आर इक्वल टू साइन टू थीटा आया? नहीं आया, यहाँ पर माइनस आ गया, है ना। तो अभी यहाँ से हम ये नहीं कहेंगे कि अभी सिमेट्रिक है या नहीं, अभी इसको भी चेक कर लो एक बार। तो यहाँ पर r इक्वल टू माइनस आर रखना है आर की जगह पर, और साइन टू थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखना है, तो पाई माइनस थीटा हमने ये रख दिया। अब यहाँ पर देखो साइन ये हो जाएगा आपका टू पाई माइनस टू थीटा, है ना। टू पाई माइनस टू थीटा यानी कि कौन से क्वाड्रेंट में गया, फोर्थ में। तो फोर्थ में गया तो साइन निगेटिव होता है वहां पर, तो माइनस साइन टू थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस आर आपका है ही, तो ये माइनस आर माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच गया, आर इक्वल टू साइन टू थीटा, है ना। तो आर इक्वल टू साइन टू थीटा ही हमको मिल गया, यानी कोई चेंज इस पर नहीं हुआ। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं, यहां से हम कह सकते हैं यस सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो हमें सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस चेक करना है, तो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस भी चेक करते हैं। ग्राफ बनाने के लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना, ग्राफ आपका बिल्कुल चुटकियों में बन जाएगा। सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, तो देखो सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस में क्या यहाँ पर हमको करना होगा, आर और थीटा की जगह पर क्या चेंज करना होगा, तो आर और थीटा की जगह पर हमें चेंज करना होगा आर और पाई माइनस थीटा, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि आर और थीटा की जगह पर आप चेंज कर दो माइनस आर और माइनस थीटा। तो देखो करके देखो यहाँ पर, तो इसको जब करोगे तो आर इक्वल टू आर ही रखना है, साइन टू थीटा की जगह पर पाई माइनस थीटा रखना है, तो पाई माइनस थीटा हमने रख दिया, तो ये हो जाएगा आपका साइन टू पाई माइनस टू थीटा, है ना। तो यही वाला केस आ गया ये तो हमारा, तो आर इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस साइन टू थीटा, है ना। तो यहां से अभी देखो नहीं कहेंगे क्योंकि आर इक्वल टू साइन टू थीटा हमको नहीं मिल रहा, माइनस आ गया है यहाँ पर। इसको करके देख लो, तो आर इक्वल टू साइन टू, अच्छा आर की जगह माइनस आर रखना है और टू थीटा की जगह माइनस थीटा रखना है, तो ये रख दिया हमने। तो माइनस आर इक्वल टू क्या मिल गया, साइन माइनस थीटा है, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बाहर, माइनस साइन थीटा टू थीटा हो गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ गया, आर इक्वल टू साइन टू थीटा, है ना।
तो यहां से मिल गया, तो यहां से हम कह सकते हैं यस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस, यस सिमेट्रिक अबाउट वाई एक्सिस। अब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन हमें चेक करना है, तो सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देख लेते हैं। सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, तो जब सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन देखोगे आप, तो यहां से देखो आर कामा थीटा को रिप्लेस करोगे माइनस आर कामा थीटा से, ठीक है। या फिर आप क्या करोगे, आर कामा थीटा को चेंज करोगे आर पाई प्लस थीटा। ये तो आपके ये वाली थ्योरम आपके बुक में भी दी है, ठीक है, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन वाली। तो इसको तो यहाँ से अप्लाई कर दोगे बड़ी आसानी से। देखो यहाँ पर आर की जगह पर माइनस आर रखना है, तो माइनस आर इजकल टू साइन थीटा की जगह पर कोई चेंज नहीं करना, तो साइन 2 थीटा। तो आर इजकल टू साइन 2 थीटा तो मिला नहीं, यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ से अभी कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पर अब करके देख लो, तो आर इजकल टू साइन 2 थीटा की जगह पर पाई प्लस थीटा रखना है, तो पाई प्लस थीटा रख दो, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 2 पाई प्लस 2 थीटा। तो 2 पाई प्लस 2 थीटा कहाँ पहुंच गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो ये आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ से हम कह सकते हैं ना कि आर इजकल टू साइन 2 थीटा मिल गया, कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है। यहां से लिख लो कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन के अबाउट भी क्या है, सिमेट्रिक है। अब इसके बाद देखो, ये तो आपने निकाल लिया, तो ओरिजिन के अबाउट भी सिमेट्रिक है, वाई एक्सिस के अबाउट भी और एक्स एक्सिस के अबाउट भी। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, अब इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या करना है, सीधे से देखो मैं बता रहा हूं, यहाँ पर थीटा लिख लो और ये ऐसे इधर से ऐसे लाइन बना लो, ठीक है। और इधर पर क्या लिख लो, आर इजकल टू साइन 2 थीटा, यानी कि आर की वैल्यू यहां से निकाल लोगे, ठीक है। तो देखो निकालते हैं हम लोग। सबसे पहले यहाँ पर रखो आप थीटा इजकल टू 0 रख लो, थीटा इजकल टू 0 डिग्री। तो जब 0 रखोगे तो यहाँ साइन 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फिर इसके बाद रख लो आप कितना रखोगे, 15 डिग्री रख लो। 15 डिग्री रखोगे तो यहाँ पर साइन 2 थीटा है, 30 हो जाएगा। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, तो आर की वैल्यू यहाँ से आती जा रही है। फिर इसके बाद आप 30 रखो, यानी कि पाई/6 रख लो, या इसी को हम कह रहे हैं 30 डिग्री। तो जब पाई/6 रखोगे तो साइन 60 बन जाएगा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बताओ, √3/2 होती है। फिर इसके बाद 45 डिग्री रख लो, 45 मतलब पाई/4। तो जब 45 रखोगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन 90, क्योंकि 2 थीटा है, तो साइन 90 की वैल्यू हो गई 1। फिर इसी तरीके से पाई/3 रख लो, यानी कि 60 डिग्री रख लो, पाई/3, तो साइन 120 हो जाएगा। साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। फिर साइन 90 रख लो, तो 90 यानी कि पाई/2, तो यहाँ पर बन जाएगा पाई, तो साइन पाई की वैल्यू हो गई 0। और फिर इसके बाद और भी आगे देखना हो तो रख लो, जैसे कि मान लो हमने रख लिया 120 2 पाई/3, तो 2 पाई/3 रखोगे तो 240, ये आ जाएगा आपका माइनस का √3/2। और 3 पाई/4 भी रख लो, तो ये आ जाएगा आपका -1। तो इस तरीके से आप ये कुछ वैल्यू निकाल लेना। अब देखो ग्राफ कैसे बनाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। देखो ये ऐसे बना लिया आपने, ठीक है। अब यहां पर आप ये देखो कि जो सबसे बड़ी लेंथ है वो कितनी है हमारी, 1 है ना। सबसे बड़ी लेंथ कितनी है, 1 है। तो हम क्या करेंगे, 1 रेडियस का एक सर्किल बना देंगे। 1 रेडियस का एक सर्किल आप इस तरीके से बना देना। आप अपना
कायदे से बनाना, मैं इसको फ्री हैंड ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, ये सर्किल बन गया। तो इस तरीके से आप एक सर्किल बना देना 1 रेडियस का। फिर इसके बाद क्या करना है, तो इसके बाद आप हल्के पेन से या हल्के पेंसिल से आप ये जो यहाँ पर आपने एंगल बनाया है ना, यहाँ पर भी एंगल बना देना। अब जैसे 0 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 0 डिग्री तो हमारा यही हो गया। फिर इसके बाद 15 डिग्री की बात कर रहे हैं तो 15 डिग्री आप यहाँ से इस तरीके से, यहाँ से ऐसा ये 15 डिग्री वाला बना देना। ठीक है, फिर 30 डिग्री का बनाना है तो थोड़ा सा और आगे आ जाओ, इसको इस तरीके से 30 डिग्री का बना देना। फिर इसके बाद 45 डिग्री का बनाना है, ये तो बिल्कुल आधे से ऐसा जाएगा, ये 45 डिग्री का बन गया। ठीक है, आप बिल्कुल हल्के पेन या पेंसिल से बनाना ताकि ये चीज़ दिखे ना। और फिर 60 डिग्री का बनाना है तो ये इस तरीके से 60 डिग्री का बन गया एंगल। ठीक है, ये बन गया इस तरीके से। फिर 90 डिग्री का तो यही हो गया हमारा, ये हो गया 90 डिग्री का। अब इसके बाद देखो ग्राफ आप कैसे बनाओगे। देखो 0 डिग्री पर तो 0 ही है, यानी कि यहीं पर ही है। फिर इसके बाद 15 डिग्री पर कितना है, 1/2। ये पूरा 1 रेडियस का है, 1 रेडियस का सर्किल बनाया है तो ये 1 लेंथ होगी इसकी। तो 1/2 यानी कि इसका आधा यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग, है ना, यहाँ से 0 से हम लोग यहाँ पर आ रहे हैं। फिर 30 पर कितना है, √3/2 यानी कि आधे से थोड़ा और अधिक, यानी कि यहाँ पर आ रहे हैं हम लोग। फिर 45 डिग्री पर 1 है, यानी कि यहाँ पर हमारा पूरा यहाँ आ गए। फिर 60 पर कितना है, √3/2 यानी कि जैसे यहाँ पर था वैसे ही आधे से थोड़ा आगे यहाँ पर। फिर 60 के बाद 90 डिग्री पर हमारा कितना आ रहा है, जब 90 डिग्री पर आएगा तो एकदम बिलो यहीं फिर से आ जाएगा 0। अब इसको आप क्या करो, बिल्कुल फ्री हैंड बना दो, फ्री हैंड ऐसे इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे मिला दो ऐसे। ठीक है, इधर से भी ऐसे ये पूरा ऐसे मिला दो, मिला दिया आपने। तो ये यहाँ पर एक इसकी पिटल बन गई। ठीक है, इसको ऐसे जो है इस तरीके से आप इसको फ्री हैंड बना दो। अब इसके बाद क्या करना है, हमने देखा है कि सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन भी है ये, है ना, सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन है, यानी कि जैसा यहाँ दिख रहा है वैसा आपका इधर भी दिखेगा। तो यहाँ पर भी बना दो, तो यहाँ पर भी सेम तरीके से बनाओ, बिल्कुल वैसा ही बनेगा। यहाँ पर आधे से ज्यादा और यहाँ पर आधा, इसी तरीके से यहाँ पर भी। ठीक है, और फिर आपका यहाँ आएगा, तो ये आपका कुछ ऐसा आएगा, देखो इस तरीके से। और ये ठीक है, तो ये बन गया। अब इसके बाद देखो सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस भी, यानी कि जैसा एक्स एक्सिस के ऊपर है वैसा ही एक्स एक्सिस के नीचे भी बनेगा, यानी कि ये आपका यहाँ पर भी कुछ ऐसा बनेगा, कुछ इसी टाइप का बन जाएगा ऐसा, और ये इस टाइप का। ठीक है, और जैसा हमारा वाई एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जैसा वाई एक्सिस की इधर है वैसा इधर बनेगा। या हम ये कह सकते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिक है, तो एक्स एक्सिस के नीचे जैसा बना है वैसा ऊपर भी बनेगा। तो यहाँ पर भी हमारा सेम तरीके का ही एक यहाँ पर पीटल बनेगा। तो ये भी आप ऐसा और इस टाइप का आप बना दोगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से आपको फ्री हैंड बनाना है, तो ये आप बना सकते हो। लेकिन आप ये निकाल करके दिखा देना कि सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ओरिजिन के अबाउट यदि आप सिमेट्रिक दिखा पाओगे कि कहाँ पर सिमेट्रिक है कहाँ पर नहीं है, और फिर उसी आधार पर ये आप एंगल लेकर के और इस तरीके से अपना ये r=sin2θ का ग्राफ आपने यहाँ पर बनाया। और ऐसे ही आपको r=sin2θ, cos2θ जो भी आपसे कहा जाए वो आप बना सकते हो। ठीक है, तो आई होप कि ये मेथड आपको समझ में आया होगा और आसान लगा होगा, और इसी तरीके से एग्जाम में आप लोग बनाना तो ज्यादा आसानी से आप बना पाओगे। ठीक है, और यदि ज्यादा लेंथी मेथड पर जाओगे तब तो फिर आपको दिक्कत भी आएगी, समझ में भी नहीं आएंगी चीजें, तो इसी तरीके से बना देना। ठीक है, तो यही एक क्वेश्चन रह गया था जो कि मुझे बताना था, और तो बाकी सारी थ्योरम्स ही हैं। और तो आप लोग प्रैक्टिस करिए और अच्छे से आप लोग अपना एग्जाम दीजिए। थैंक यू।